हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सब इकट्ठे मिलके क्या बना देते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन यही है, एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है। इट मे इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है, वो सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उन चीजों को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। आई मीन टू से वो डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, देखिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच कैन डिकम्पोज लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई सब्जी का वेस्ट हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसे पत्ते वगैरह हो गए, ये सब क्या है? डिकम्पोज हो सकते हैं, ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। इनसे क्या बनती है? उसके बाद खाद बनती है। ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, प्लांट एक्सक्रीटा हो गया, एनिमल्स एक्सक्रीटा हो गया। ठीक है, इन सब से क्या है? बाद में खाद बन सकती है, मैन्योर बन सकती है, इसलिए वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सम सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स। ठीक है, कुछ केमिकल्स और प्लास्टिक। केमिकल कौन कौन से हैं? डीडीटी एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस है जो ब्रोकन डाउन नहीं होते, जो क्या है? डिकम्पोज नहीं होते। आर इनर्ट, वो क्या है? इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, और वो डिकम्पोज भी नहीं होते। दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो क्या है? एनवायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होते हैं और हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर जो बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन सबको क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, अगर वो डिकम्पोज नहीं होते तो। ठीक है, अब समझ में आया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे दोनों टाइप के बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए किस तरीके से हार्मफुल है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, द वेस्ट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल ब्यूटी एंड आवर सराउंडिंग बिकम्स डर्टी। ठीक है, आप खुद ही इमेजिन करो, आपके आसपास अगर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हो, तो चाहे वो घर कितना ही सुंदर हो, उसको लोग क्या है? उसकी ब्यूटी है, उसको क्या हो जाती है? नजर लग जाती है, उसकी ब्यूटी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे कहेंगे कि वो घर तो बहुत सुंदर है, बट उसके पास क्या है? कचरा है, ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ज्यादा मजा नहीं आया। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये वेस्ट क्या करते हैं? हमारे नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल विच स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, जो क्या करते हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। अब वो डिकम्पोज कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? वो फाउल, गंदी स्मेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आपने बायोगैस प्लांट देखा होगा, अगर जो बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं, गाँव के इलाकों में रहते हैं, तो उन्होंने देखा होगा किसी के घर पे कि अगर बायोगैस प्लांट लगा है तो क्या करते हैं? गोबर को उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद क्या उनको उससे गैस मिलती है। ठीक है, बट क्या है? उस घर के अंदर या वो जो गैस होती है उसके अंदर भी क्या है? काफी गंदी सी स्मेल आती रहती है, फाउल स्मेल आती रहती है। ये क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है दीज वेस्ट मे ऑल्सो ब्लॉक द ड्रेन्स क्रिएटिंग पूल्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ड्रेन्स का मतलब होते हैं रास्ते। ठीक है, ये क्या है? वेस्ट सब्सटेंसेस क्या करते हैं? जो आपके साफ सफाई के रास्ते हैं उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, बीच में कचरा फंस जाता है। ठीक है, विच बिकम्स द ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटो। और वहां पे क्या है? जो आपके मच्छर हैं, ये क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द लेटर इज कैरियर ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। और वहां से जो सब्सटेंस इकट्ठा होता है, जो प्रोड्यूस होता है चीजें, वो सब क्या है? कैरियर है। वो किस चीज को स्प्रेड करने में हेल्प करती है? डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, अब समझ में आया कि हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों सब्सटेंस क्या है? हार्मफुल है, बट हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल कौन से है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमारे लिए क्या है? ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो क्या करते हैं? एनवायरमेंट में परसिस्ट करते हैं और हमारा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम।
ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, आपको मैंने पिछले जब हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़े तभी मैंने ऐसे कहा था कि वो इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। देन शायद आप में से कि थोड़े बहुत बच्चों के माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि मैम इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक यूनिट है जिसके अंदर क्या है, लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है और क्या है, इसके साथ नॉन लिविंग एनवायरमेंट है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सपोज करो अब हम जहाँ रहते हैं, मनुष्य कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहाँ फाउंड करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। हम क्या धरती पे रहते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, अपना एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो उसके लिविंग थिंग्स क्या है, प्लांट्स भी हमारे पास, एनिमल्स भी और डिकम्पोजर्स भी है। ठीक है, और हमारे आसपास इंटरेक्टिंग एनवायरमेंट में क्या है, सॉइल भी है, एयर भी और वाटर भी है। ठीक है, ऐसे ही होता है एक एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी वाला, जिसके अंदर क्या होंगी, वाटर के अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट है, जो प्लांट्स प्रेजेंट है, वो उनके लिए क्या है, अपना एक इकोसिस्टम है। ठीक है, समझ में आया। इकोसिस्टम मतलब एक यूनिट जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आई थिंक नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे तब आपको क्या और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी एंड मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली एक्सचेंज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी और मैटर, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली एक्सचेंज करते रहते हैं लिविंग सब्सटेंस से नॉन लिविंग में। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए खाना है, कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स से क्या है, ह्यूमन बीइंग जो अपना फूड है वो ऑब्टेन करते हैं। तो इसलिए क्या है, जो आपके सब्सटेंस है वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या है, ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मेनली दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, एक है मेन मेड इकोसिस्टम और एक है नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, मेन मेड इकोसिस्टम क्या होता है, जो इंसान बनाता है जो इकोसिस्टम। ठीक है, फर्स्ट इसका एग्जांपल है इंटरेस्टिंग, दैट इज क्रॉप लैंड। ठीक है, क्रॉप मतलब फसल और लैंड मतलब धरती। जिस धरती पे, जिस एरिया पे हम फसल लगाते हैं वो भी एक टाइप का क्या है, इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, काफी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, मेन मेड जो मनुष्य ने खुद ने बनाया है एक इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम जिसके अंदर मछली को पाला जाता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, तो एक्वेरियम क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर क्या है, जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दैट इज फिशेस और जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स, वो सब क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन द लिक्विड मीडियम। ठीक है, मतलब कि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये है सब एग्जांपल है मेन मेड इकोसिस्टम के। अब है नेचुरल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, जो नेचर की तरफ से क्या हमारे को फ्री में अवेलेबल है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, देखिए अब ये नेचुरल इकोसिस्टम आगे दो टाइप का होता है, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेचर ने दो टाइप के इकोसिस्टम बनाए, कौन से, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो मतलब पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, तभी इसका दूसरा नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये आगे दो टाइप का और होता है, मैराइन और फ्रेश वाटर। मैराइन मतलब खारा पानी, सॉल्टी वाटर, और फ्रेश वाटर जो मतलब पानी बिल्कुल स्वच्छ है। ठीक है, मैराइन वाटर इकोसिस्टम में क्या आते हैं, सी आते हैं और ओशियंस आते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन से एग्जाम्पल है, रिवर, लेक, पॉन्ड और पूल जैसे स्विमिंग पूल, उस टाइप के पूल की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। ठीक है, फॉरेस्ट आपको पता है क्या होते हैं, जंगल, डेजर्ट आपको पता है रेगिस्तान, और ग्रासलैंड मतलब एक हरी भरी भूमि को बोलते हैं ग्रासलैंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम के। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था एनवायरमेंट के डेफिनेशन के अंदर भी, कि इट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वही मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते क्या क्या। ठीक है, इनको आप पहले से पता है आपको इन सब के बारे में, बस एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। इसके अंदर क्या है, तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट,
ठीक है, हमने जो लेसन था लाइव प्रोसेस उसके अंदर भी पढ़ा था कि जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और उनका दूसरा नाम क्या था, ऑटोट्रॉफ्स था। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑल ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। अब नेक्स्ट जो आपके लिए नई चीज है दैट इज प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, चाहे वो आप प्लांट्स की बात करें चाहे हम वो एनिमल्स की बात करें। ठीक है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि मैम अगर हमें नहीं दिखते तो वो कैसे दिखते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखते हैं। सो प्लैंक्टॉन्स आर वेरी माइन्यूट, इसको मिनट नहीं पढ़ेंगे बेटा, दिस इज माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लैंक्टॉन्स कहाँ मिलते हैं, वाटर के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हुए, फ्लोट मतलब तैरना। ठीक है, वो तैरते हुए मिलते हैं हमें पानी में, कहाँ पे, पॉन्ड में मिल सकते हैं, लेक में मिल सकते हैं, रिवर में मिल सकते हैं और ओशन में मिल सकते हैं। तो उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, प्लैंक्टॉन्स। अब प्लैंक्टॉन्स आपसे कोई मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो प्लैंक्टॉन्स क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स है जो हमें क्या पानी के ऊपर तैरते मिलते हैं। ओके, ठीक है। अब प्लैंक्टॉन्स हैं आगे दो टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटो वर्ड बेटा जब भी यूज हो रहा है दैट मीन्स वो वहां पे प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा है फाइटोप्लैंक्टॉन्स मीन्स प्लांट्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स से आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहोगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म की जगह में पता चल गया क्या आएगा यहाँ पे, प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशन। ठीक है, और सेकंड है जू। जू वर्ड हमेशा यूज होता है एनिमल्स के लिए। आपको अगर इसको याद रखना है तो एक तरीका और भी है, हम जू में क्या देखने जाते हैं, एनिमल्स। ठीक है, तो आप उस तरीके से याद कर लो, जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब आपसे कोई जू प्लैंक्टॉन्स की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, जू प्लैंक्टॉन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशन। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दैट इज प्रोटोजो। ठीक है, डन। आई थिंक अब आपको प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। प्लैंक्टॉन्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, दे आर इंक्लूडिंग अंडर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उनके कोई प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या आते हैं, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन, गॉट, डियर, फिश। ठीक है, कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, और वो डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, सिर्फ ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थिंग है क्योंकि आप ये सब पहली बार पढ़ रही हो इसलिए। ठीक है, बट आप इसको एक बारी में ही अच्छे से कैसे याद कर लोगे, ये आप अगर मुझे ध्यान से सुनोगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, देखो पहले हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स क्या है, खाना खाते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर होते हैं अलग अलग टाइप के कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज खा रहा है। ठीक है, अगर वो घास खाता है तो वो क्या है, हर्बीवोर्स है। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का मांस खाता है, फ्लैश खाता है, तो वो क्या है, कार्निवोर्स है। ठीक है, अगर वो ये दोनों ही चीजें खा रहा है तो वो क्या है, ऑमनिवोर्स है। अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म के लाइव ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड कर रहा है दैट इज वो क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, ये सब चीजें भी मैंने आपको लाइव प्रोसेस जो लेसन है उसके अंदर आपको मैंने बताई थी। अब आएंगे इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्डर्स क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, वही आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम टॉपिक लेवल पढ़ेंगे और जब हम फूड चेन जो आगे वाले टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो जब वो पढ़ेंगे तब हमें क्या है ये अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, उस टाइम हमें दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कि आप इसको एक बार में ही याद कर लो। हर्बीवोर्स क्या है, जो ग्रास खाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, जो सबसे पहले खाते हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, दैट इज डियर, रैबिट, रैट, गोट, कैटल, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर क्या है, घास को किसने खाया, डियर ने। डियर को किसने खाया, इनमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से आपके अपनी
चैन बना के रखो, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर। सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर्स, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एनिमल्स विच फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स आर कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि है प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर बोलेंगे, जैसे कि आउल, पीकॉक, टाइगर एक्सेट्रा। ऑल दीज आर सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर्स एंड मे बी ईटन बाय थर्ड ऑर्डर कार्निवोर्स, ठीक है। ये ऊपर वाले सारे क्या हैं, सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर्स हैं, बट ये क्या इनको थर्ड ऑर्डर कार्निवोर्स भी खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्निवोर्स विच आर नॉट प्रेड अपॉन फर्दर आर कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। और वो कार्निवोर जिसको कोई नहीं खा सकता उनको बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स। समझ में आया आपको, ठीक है। टॉप कार्निवोर्स के हैं जिसको कोई नहीं खा सकता, दैट इज लॉइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स को क्या है, जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और जो एनिमल्स को भी ईट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, क्रो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। वो क्या करते हैं, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको बता दिया गया है और इसे एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब डीकम्पोजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, सिंपल है ना। देखो, फंगी एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन या डिकम्पोज द डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। वो करते क्या हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेकन डाउन करते हैं, किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। These are also known as microorganisms और सेप्रोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं। इसको सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं। रिड्यूसर क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम कर देते हैं चीजों को, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार आ सकता है कि डीकम्पोजर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डीकम्पोजर्स ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट है हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे क्लीन द एनवायरमेंट एंड क्रिएट स्पेस फॉर लिविंग ऑफ न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो आपके वेस्ट हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो डेड बॉडीज हैं उसको क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, एक साफ और स्वच्छ एनवायरमेंट बनाते हैं, ताकि जो नए ऑर्गेनिज्म है, नई जनरेशन के ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, अच्छे से रह सके, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो फंसे हुए मिनरल्स हैं और अदर रॉ मटेरियल्स हैं, उन सबको क्या करता है, रिलीज करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर पिक्ड अप बाय प्लांट्स, हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। और वो उसको क्या करता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट है प्रोड्यूस सम एसिड विच आर यूजफुल इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ सम मिनरल्स, ठीक है। ये क्या है, कुछ एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स है जिनको क्या सॉल्युबलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। सॉल्युबलाइजेशन का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो आपका मिनरल्स है वो क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है कि वो उसके साथ घुल मिल नहीं सकता, तो उसको क्या कर देते हैं, एसिड का अटैक होता है, उसके बाद क्या है, वो सॉल्युबलाइज फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, कि जिससे क्या सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, प्लस प्लांट उसको अपने यूज के लिए यूज कर सके, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द बायोस्फीयर सो दैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ में गो ऑन एंड ऑन लाइक एन अनएंडिंग चेन, ठीक है। ये क्या करता है, बायोस्फीयर के अंदर जो मटेरियल्स है उसकी रिसाइकलिंग करता है, ताकि हमारी लाइफ है जो अर्थ के ऊपर, वो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहे, जैसे कि एक अनएंडिंग चेन होती है, एक ऐसी चेन जो कभी खत्म ही ना हो। इसकी तरह हमारी क्या है, जो जीवन है धरती के ऊपर वो हमेशा चलता रहे। इसके लिए हमारे लिए क्या है, डिकम्पोजर्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके। ये सब थे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। ये सब क्या थे, आपके लिविंग थिंग्स थी। अब हम बात करते हैं एक बायोटिक कंपोनेंट्स की। ये बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं कोई इकोसिस्टम के। दीज इंक्लूड द फिजिकल एनवायरमेंट, आपके आसपास के एनवायरमेंट आते हैं इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, ये सब। इसमें देखो एडेप्टिक फैक्टर है सबसे पहले, सॉयल, टेक्सचर, वाटर एंड एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, जो भी मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे नेचर में, ठीक है, वो क्या करते हैं, मटेरियल की साइक्लिंग करते हैं। आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ रहे हो ना, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो क्या है नेचर के अंदर साइक्लिंग का काम करते रहते हैं, ताकि मटेरियल्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके जिसको चाहिए उस तक वो क्या है पहुंच सके। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। दे लार्जली फॉर्म द लिविंग बॉडी एंड लिंक द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक लिविंग बॉडी के निर्माण में हेल्प करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए, फैट्स हमें चाहिए, लिपिड्स हमें चाहिए, प्रोटीन्स हमें चाहिए, ठीक है, तो एक लिविंग बॉडी को बनाने के लिए इनकी जरूरत है। प्लस ये और क्या काम करते हैं, लिंक करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो कौन से हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, मौसम से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सनलाइट, ठीक है, सूर्य की रोशनी, टेम्परेचर कितना है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मॉइस्चर परसेंट कितना है, रेनफॉल कितना हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है एक्सेट्रा। दिस फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि कौन से इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फूड चेन, फूड वेब, ठीक है, एंड ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.